सबने उनको यही बोला कि आप रहने दो, कल को बाहर जाएगी, खेलेगी तो आपका नाम ही खराब करेगी। मतलब ना, एक लड़की के सेटल होने से सिर्फ एक परिवार सेटल नहीं होता, दो दो परिवार सेटल हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चों का भी भला हो जाता है। मोटिव था कि हम ये जर्सी हमें कब मिलेगी ना खेलने के लिए। तो जब वो मिली तो मुझे लगता है उससे बड़ी अचीवमेंट लाइफ में कभी कोई आ नहीं सकती। Welcome once again to TimesOfIndia.com's Game Changers, a series where we talk about players, former and current players who have literally changed the face of the game. And one of them today with us is former India hockey captain Rani Rampal, who has literally taken Indian women's hockey to the heights that it never imagined before. Welcome to the show, Rani. It's been what, more than 1.5 decades since you first wore the India jersey. If you look back at those years, just to kick off this show, what will be your words? It's really difficult actually to describe in words कि जो मैंने डेब्यू किया था 15 साल की उम्र में एंड उस टाइम बहुत ही कम एज में जब आप डेब्यू करते हो और एक सपना था कि इंडिया जर्सी डालनी है। सबको जब देखते थे कि उस जर्सी पे इंडिया लिखा होता था, एक फ्लैग बना होता था इंडिया का, तो लगता था कि हमें भी जर्सी डालनी है। एक वो मोटिव था कि हम ये जर्सी हमें कब मिलेगी ना खेलने के लिए। तो जब वो मिली तो मुझे लगता है उससे बड़ी अचीवमेंट लाइफ में कभी कोई आ नहीं सकती। जो जैसे बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स होती है, मेडल्स होते हैं, लेकिन वो जब जर्सी मिलती है ना, उसकी जो फीलिंग होती है ना कि लिटरली मेरे अभी भी गूज़बम्स आ गए कि आपको लगता है कि ये प्रिविलेज बहुत कम लोगों को मिलती है लाइफ में। आपने वो जर्सी बहुत ऑनर के साथ पहनी है और पूरे कंट्री को इतना प्राउड है कि जिस तरह से आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है आज तक। अब वी स्टार्ट दिस शो विद द फर्स्ट सेगमेंट वेयर वी ट्राई टू नो हु रानी द पर्सन इज। सो रानी, अगर हम पहला सवाल आपसे पूछें कि Who is रानी? मैं जब पहली बार बलदेव सर के पास गई थी तो मैं 7 साल की उम्र में उनके पास गई थी और जब मैंने पहली बार उनको बोला कि मुझे हॉकी खेलना है एंड क्योंकि वो एकेडमी बहुत स्ट्रिक्ट थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को पनिशमेंट भी मिलती थी, मार भी पड़ती थी। बट ये था कि हाँ, वहाँ से प्लेयर भी बहुत निकलते थे। उस एकेडमी से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 60 से 70 लड़कियाँ जो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो हमें भी वो चीज़ें जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें दिखती थी वो चीज़ें ना कि लड़कियाँ खेलती हैं, इंडिया के लिए खेलती हैं, बाहर जाती हैं, तो शायद हम भी वो चीज़ें कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे। तो 7 साल की उम्र में जब शुरू किया, एज अ मेरे से पूछोगे रानी क्या है, कौन है, तो सिर्फ बचपन में एक यही था कि कुछ करना है लाइफ में ना कि जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से आती थी उसमें मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। कुछ जब आपके पास लाइफ में चॉइस नहीं होती देन आपको लगता है कि आपके सामने जो है उसको टारगेट बना के आपको लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, अगर आपको खुद की लाइफ चेंज करनी है या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लाइफ चेंज करनी है। तो मैं आप बोल सकते हो कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, स्पेशली अपने काम के मामले में बहुत ज़िद्दी हूँ। वैसे मैं इतनी जिद नहीं करती लाइफ में, बट मेरा एक बिलीव है कि लाइफ में कुछ जिदें बहुत अच्छी होती हैं। तो पेरेंट्स की आपने बात करी, आपके फादर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, कितनी हार्ड लाइफ उन्होंने देखी है। क्या पेरेंट्स की तरफ से कभी प्रेशर था कि आप स्पोर्ट्स मत खेलो, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में लड़कियों का कुछ होता नहीं, क्योंकि जो एक टैबू है गर्ल्स को लेके स्पोर्ट्स में, क्या वैसा आपने भी फेस किया था? हाँ जी, बिल्कुल किया मैंने फेस, क्योंकि मैं एक बहुत रूरल एरिया से आती हूँ। नो डाउट हमारी अकेडमी से बहुत लड़कियाँ निकली हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हर फैमिली की अपनी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्राउंड एक डिफरेंट जगह होती है, घर एक डिफरेंट जगह होती है। जब मैंने पहली बार घर पे बोला कि मुझे हॉकी खेलनी है, पहली बार तो मेरे पेरेंट्स ही नहीं चाहते थे कि मैं खेलूँ, क्योंकि उनके अंदर शायद एक डर था कि पता नहीं लोग हमें क्या बोलेंगे, जो आज भी बहुत चलता है हम सबके दिमाग में ना कि लोग क्या बोलेंगे। आज तक हमें भी समझ नहीं आया वो लोग कौन है, पर लेकिन हम सबको उनकी बहुत टेंशन रहती है कि लोग क्या बोलेंगे। देन फादर का एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमेशा ही अपनी बेटी के लिए ना, तो वो था फादर का कि जब मैंने बहुत बार जिद की कि मुझे आप एक बार चांस दो खेलने का, अगर मैंने नहीं कुछ किया तो आप मुझे हटा लेना। देन पापा ने फिर भी किसी से बात की, 2-3 लोगों से, रिलेटिव्स में एंड नेबर्स में,
तो सबने उनको यही बोला कि आप रहने दो, कल को बाहर जाएगी, खेलेगी तो आपका नाम ही ख़राब करेगी, मतलब ना। अगेन जो फादर का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उन्होंने बोला कि चल ठीक है, तुझे खेलना है तो खेल ले, जो सुनना है वो मैं तो सुनूंगा ही सबसे, और उन्होंने सुनी भी। बट मुझे लगता है आज सबसे ज़्यादा प्राउड ज़िंदगी में उन्हीं को होता है कि उनको लगता है कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीज़न था लाइफ में ना, जो उन्होंने मुझे चांस दिया। एंड स्पेशली उनकी जो थिंकिंग बदली ना लड़कियों को लेके, मेरे फादर साहब की या मदर की, तो वो चेंज मैं देखना चाहती थी। आपने इसमें 2-4 बातें बोली। एक तो वो लोग जो कुछ कहेंगे, वो लोग आज तक किसी को नहीं पता कौन लोग हैं, कहाँ मिलते हैं, पर हैं ज़रूर। दूसरा आपने बात की कि गर्ल चाइल्ड का जो टुवर्ड्स जो ओपिनियन थी लोगों की, वो बदली। वो ओपिनियन बदलने में मुझे ऐसा लगता है कि 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक आपका खुद का जो आपने किया, दूसरा शाहाबाद का, और तीसरा बलदेव सर का। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में ज़्यादा बात की नहीं जाती, बट उन्होंने जो किया है हम और आप जानते हैं, उन्होंने किस किस लेवल पे सेक्रीफाइस करके बच्चों को खिलाया, स्ट्रिक्ट थे। तो इन 3 लोगों की अगर बात करें, आपकी, बलदेव सर की और शाहाबाद की, तो मेरे को लगता है एक जॉइंट कंट्रीब्यूशन को क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम देखें शाहाबाद को, शाहाबाद शायद एक नाम बाद में बना है कि शाहाबाद को किस वजह से लोग जानते हैं, बट अगर मेन कंट्रीब्यूशन हम बोलें तो वहाँ पे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हमारे जो कोच रहे हैं बलदेव सर, उन्होंने बहुत साल वहाँ पे मेहनत की है लिटरली। मतलब अब हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम शाहाबाद में पैदा हुए, उस सेंटर में हमें हॉकी खेलने का मौका मिला, उस कोच के अंडर मतलब हॉकी खेलने का मौका मिला, जहाँ से इंडिया के बेस्ट टॉप प्लेयर्स निकले हैं। यस, बलदेव सर की कंट्रीब्यूशन का तो हम वर्ड्स में उसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि उनकी जर्नी इतनी लंबी है कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था। ऐसे स्कूल में शुरू करना जहाँ पे पंजाबी स्कूल है, सिर से दुपट्टा नहीं उतरने देते, अगर किसी का गलती से उतर गया उसको थप्पड़ लगा देते थे कि दुपट्टा कैसे उतर गया। वहाँ पे हॉकी शुरू करना कि शॉर्ट्स और शर्ट में खेलना, तो आप इमेजिन करके देखो कितनी बड़ी अपने आप में एक चैलेंज था। फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना घरों में जा जाके कि आप लड़कियों को भेजो। जिस स्कूल में गतका खेली जाती थी उस स्कूल में उन्होंने उस मैनेजमेंट को कन्विंस किया कि हम कोई ओलंपिक स्पोर्ट शुरू करते हैं जिससे हमारे बच्चे ओलंपिक तक पहुँचे। फिर हर घर से मुझे लगता है शाहाबाद में जितनी लड़कियां खेली, सब मैक्सिमम लड़कियां अपनी जॉब्स पे हैं। जिन्होंने शायद जिनके घर में खाना नहीं बनता था, एक टाइम खाना बनता है, वो आज अच्छा खाना खाते हैं। उनकी जहाँ शादी हुई है, उनके अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है एक लड़की के सेटल होने से सिर्फ एक परिवार सेटल नहीं होता, 2-2 परिवार सेटल हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चों का भी भला हो जाता है। One very striking statement that Rani has just made is, अगर एक लड़की सेटल हो जाती है तो उसका सिर्फ अपना परिवार ही नहीं बेनिफिट करता, 2 परिवार बेनिफिट करते हैं जहां वो मैरिज करके जाती है। सो दैट्स अ वेरी स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट दैट यू हैव मेड अबाउट द गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। बट इफ़ वी मूव अ लिटिल फर्दर ऑन और आप बात करें आपकी जनरल लाइफ की आउटसाइड ऑफ हॉकी, तो व्हाट मेक्स यू हैप्पी द मोस्ट व्हेन, जब आप हॉकी नहीं खेल रही, आप स्विच ऑफ हैं हॉकी से? मुझे प्रेयर करना बहुत अच्छा लगता है लाइफ में, जिससे मुझे एक इनर पीस मिलती है, एक इनर हैप्पीनेस मिलती है। और मुझे खाना बहुत पसंद है जो जिससे मेरे को हैप्पीनेस मिलती है। बट खाना खाने को ज़्यादा मिला नहीं पूरी लाइफ में। हाँ, क्योंकि जो मन करता था वो नहीं खा पाए, लेकिन हाँ ये है कि वंस अ वाइल। और ज़्यादा मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है शॉपिंग करना That मुझे we keep seeing on your social media accounts. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे अंदर से या मुझे टू बी ऑनेस्ट दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो गरीब बच्चे होते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी ना किसी वे में उनकी हेल्प कर पाऊँ। Moving on to the next segment where we try to look into Rani's life in the sport of hockey. We would like to ask her first, हॉकी आपकी लाइफ है या लाइफ आपकी हॉकी है? हॉकी मेरी लाइफ है एक्चुअली ना। मुझे लगता है कि जो ज़िंदगी में एक पहचान मिली है वो हॉकी से मिली है। आपने ओलंपिक्स खेल लिए, 2 बार ओलंपिक्स खेले, आपके गोल्स की वजह से इंडिया ओलंपिक्स पहुंचा। टोक्यो में हम बहुत क्लोज आए मेडल मैच में एंटर करने के, सेमी, बट वी लॉस्ट इन द सेमीज़ और हम 4th फिनिश किए। उसके बाद
you have done almost everything any player would want to do in hockey. Top civilian awards, top sports awards in the country, everything you have. Is there anything left to do? कुछ रह गया है? एक्चुअली कुछ ना कुछ लाइफ में रह ही जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, अपनी तरफ से आप एक टारगेट अचीव करते हो, देन नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हो। जैसे बचपन में जब डेब्यू किया था तो ओलंपिक क्वालिफाई से डेब्यू किया था, तो उस टाइम ये था कि किसी तरह ओलंपिक में हमें क्वालिफाई करना है, क्योंकि हमारे से जो पहले प्लेयर थे सब ने अपना बेस्ट एफर्ट किया क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन वुमेन हॉकी कभी कर नहीं पाती थी। जब हमने 2016 ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, देन हमें लगा कि हमने कोई एक हिस्ट्री क्रिएट किया है जो बाकियों के लिए हम एक एग्जांपल छोड़ के जा रहे हैं कि बाकियों के लिए अब एक ये बेस बन जाएगा कि क्वालिफाई करना हमें करना ही है। मतलब देन नेक्स्ट ओलंपिक्स में जब हमने टोक्यो ओलंपिक्स में 4th फिनिश किया, मुझे लगता है कि ऐसी मोमेंट्स ना लाइफ में स्पोर्ट्स में बहुत कम आती हैं। लाइक कहाँ आप 12th फिनिश कर रहे हो 2016 ओलंपिक्स में, देन नेक्स्ट 4 इयर्स के सर्कल के बाद आप, स्पेशली कोविड के सर्कल के बाद आप 4th फिनिश कर रहे हो, तो नेक्स्ट ओलंपिक्स का किसी को कुछ पता नहीं होता। सो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे टॉप अवार्ड सब मिले हैं, बहुत ऑनर भी मिला कंट्री में हॉकी की वजह से, लेकिन जो एक ओलंपिक मेडल है शायद वो मुझे लगता है कि जिसके उससे मैंने शुरू किया था कि, बट हाँ ये है कि मैं चाहती हूँ, मेरी एक विश है कि हम खेलें या ना खेलें, बट वुमेन हॉकी को एक दिन तो पोडियम पे, ओलंपिक पोडियम पे देखना चाहते हैं, क्योंकि उससे हम सबका सपना पूरा होगा। आपने पहली सेगमेंट में बात की थी जो गर्ल चाइल्ड है रूरल इंडिया में, उसको उतना प्रिविलेज नहीं मिलता या उसको उतना बैकिंग भी नहीं होती सोसाइटी से, पेरेंट्स से कि वो स्पोर्ट्स में जाए। आज हम अगर वी कट बैक टू टुडे, हमारी टॉप स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं राइट फ्रॉम कर्नम मल्लेश्वरी से लेके रानी रामपाल, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, वी टॉक अबाउट टेबल टेनिस, मनिका बत्रा, who have done wonders in the field of sports. तो आपको क्या चेंज देखते हो आप? सबसे बड़ा चेंज जो मैं देखती हूँ वुमेन स्पोर्ट के लिए इज़ अवेयरनेस। जो पेरेंट्स की अवेयरनेस है ना, पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो उसमें काफ़ी चेंज आया है। मैं ये नहीं बोल रही कि फुली चेंज आ गया रूरल एरियाज़ में, अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन पेरेंट्स के माइंडसेट में बहुत सारा चेंज आया है। और सपोर्ट का मेरा ये मानना है कि हम हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं कि बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट वो डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में आजकल स्पोर्ट्स वैसे भी बहुत टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स हो गया, बहुत हर चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। बट उससे पहले अगर सिर्फ फैमिली में कोई फादर मदर बच्चे को सिर्फ यही बोल दे कि तू खेल, हम तेरे पीछे हैं, वो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट भी वुमेन स्पोर्ट को मिलने लगा है कि अभी वुमेन स्पोर्ट को भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम अभी प्रेजेंट में आए, टॉकिंग अबाउट योर हॉकी करियर, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट इन द नेशनल स्क्वाड राइट नाउ। आपका पास्ट में कुछ इंजरीज भी थी फॉर विच वेन लोम्बार्ड डिड अ लॉट ऑफ वर्क विद यू एंड यू केम बैक फुली फिट। नेशनल गेम्स में आपने 18 गोल किए, हरियाणा के लिए टॉप प्लेयर थे आप। उसके बाद मगर कुछ टूर्नामेंट्स में आप नहीं जा पाए, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ऑल। Looking back at all that in the last say 1 year, what's one thing that comes to your mind? Just keep working hard and my time will come. क्योंकि मैं लाइफ में ना वो प्लेयर नहीं हूँ जो बहुत ईजिली गिव अप कर दे, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत अच्छी मोमेंट्स आती हैं, सेटबैक्स भी बहुत आते हैं। मेरी लाइफ में भी था। लास्ट 2 ईयर वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि ओलंपिक गेम्स के बाद इंजरी हुई एंड मैं इंजरीज़ में मैंने बहुत टाइम अकेले काम किया रिहैब में ना, और वो बहुत सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है जहाँ पे आप अपने आप को खुद ही पुश करते हो कि आपको फिट होके वापस जाना है जब आप रिहैब में जाते हो। यस, डिसअपॉइंटमेंट होती है, हर्ट होता है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो, काम करते हो, बट गिव अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें यही सिखाता है। बाकी सिलेक्शन, रिज़ल्ट, वो सब हमारे हाथ में नहीं है, और अब उसके लिए ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन द एंड आपको अपने आप को जवाब देना है। मिरर में मैं अपने आप को जब खड़े होकर शाम को पूछती हूँ ना कि मैंने जो मुझे करना चाहिए था आज के दिन में अपने आप को बेटर करने के लिए, मैंने वो सब किया क्या। तो
अभी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बड़े टूर्नामेंट्स नहीं खेली, बट मैंने सब अपना पूरा काम किया था। मैं फिट थी खेलने के लिए, नेशनल गेम्स में खेली, मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। 18 गोल करके टॉप स्कोरर भी बनी, हरियाणा विनर भी था नेशनल गेम्स का। एंड उसके बाद भी स्टिल मुझे लगा कि शायद फिर भी मैं प्रूव नहीं कर पाई अपने आप को ना, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हुए कि नहीं मतलब टीम में सेलेक्ट नहीं होना ये। बट हाँ, ये कि गिव अप नहीं करना, अपना काम करते रहो, क्योंकि क्रिटिसाइज भी बहुत है करने वाले, लेकिन अगर आप सबको अटेंड करने लग जाओगे ना तो आप अपने काम से भटक जाओगे, जो सब चाहते हैं। 2008 से लेके आज तक, इट्स बीन 15 इयर्स नाउ, आपने पीक देखा है इंडियन हॉकी का, और आपने लोएस्ट एप भी देखा है, जहाँ पे कि इतनी कवरेज, मीडिया कवरेज की बात करें तो कवरेज भी नहीं मिलती थी, टू बी ऑनेस्ट, एंड उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, अटेंशन भी नहीं थी विमेन हॉकी को। वो सब आप और आपके जैसे और जो प्लेयर आए उनकी वजह से इंडियन हॉकी को मिला, स्पेशली यू। तो क्या आपको लगता है कि नाउ दैट यू आर टुवर्ड्स the later stages of your career, where in the coming say 3-4 years you might take a decision, आपको लगता है कि it's going the way you wanted it to go? यस, मैंने हॉकी के दोनों फेस देखे हैं, बहुत लोएस्ट फेस भी देखा है एंड बहुत जो हाई फेस है वो भी देखा है। जब जैसे मैंने शुरू किया ना, उस टाइम आपने जैसे बोला कि वुमेन्स हॉकी को इतनी कवरेज, इतनी लाइमलाइट कुछ नहीं था। और उस टाइम पे मेरे से अगर आप पूछोगे ना, तो जो उस टाइम पे प्लेयर्स खेलते थे ना, वो टॉप प्लेयर्स खेलते थे इंडिया के ना। मैंने अपनी हॉकी सारी उनसे ही सीखी है। जैसे अगर मैं कुछ प्लेयरों के नाम लूँ ना, सुरिंदर कौर, जसजीत कौर, सुमन बाला, संदीप कौर, ये सब लोग मतलब 2002 जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में जब इंडिया का गोल्ड आया था, उस टाइम सबको पता है कि कोई फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं थी, है ना। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, वुमेन स्पोर्ट की तो आप मतलब छोड़ ही दो। जहाँ प्लेयर्स अगर आजकल जैसे अगर प्लेयर्स को बैंगलोर कैंप में जाना है तो अपने घर से फ़्लाइट्स में आते हैं, उस टाइम पे कहाँ प्लेयर्स अपने घर से ट्रेन में आएंगे। वो एक अगर प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो वहाँ से वो अगर 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है, अपने बैग लेके वो वहाँ तक जा रहे हैं, इतने रश में जा रहे हैं। फिर 3 दिन लगा के वो बैंगलोर पहुँचेंगे, 3-4 दिन लगा के ट्रेन। अब हमारे जैसे कि अगर बात करोगे जो उस टाइम पे जॉब्स वगैरह नहीं करते थे, अगर उस ट्रेन की टिकट कराना तो हमारे पास ट्रेन की टिकट कराने का पैसा नहीं है, तो सीनियर से बोलना कि हमारी टिकट करा दो। तो वो सब चीज़ें बहुत चेंज आया है। Some very interesting points Rani touched about herself and about hockey going forward, how women's hockey will progress from here on. But we'll try to make it a little lighter now, from serious note to a lighter note, where we will fire some questions at Rani, where she has to answer in maybe 1 or 2 words without taking any time. You won't be given any time. Okay, that's a rapid fire round which will round off this show. So Rani, starting with the first question, you have to complete this sentence. Rani's life has been dash. Rani's life has been hockey. If God allows you one last wish, what will it be? To help poor people, poor kids to improve in their life. Punjabi suit or Western outfit? Both. Favorite Punjabi song? Gurdas Maan song, Roti. That's a very indicative answer that you have given, considering the life that you have traveled right from those days to now. Most memorable moment in hockey? Tokyo Olympics quarter-final match. Most memorable moment outside of hockey? When I got the Padma Shri along with my father. The longest time you played with the same stick continuously? 4 years. You didn't change the stick, not the brand but the stick. Okay. One thing you desire but never had? I was injury free, but it never happened. A foreign destination where you would want to take your parents for vacation? इटली सुंदर है, अच्छा लगता है। मैंने मतलब बड़ा मैंने सुना है उसके बारे में, कभी देखा तो no. Which name comes to mind first when I say teammate? Shami. Lalram Shami. That's as honest as it gets. And Rani, I believe
has given a lot of peek inside her career in the past and how is it happening now. And thank you, Rani, for being on the show and agreeing to give your time, your precious time here. And I'm sure we'll meet somewhere further down the line. Yes, thank you. Thank you so much, viewers. I hope you enjoy the show.